आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, याद है ना? फाइल करने की आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। 31 जुलाई तक का इंतजार ना करें। आपको मैनेजमेंट कैसे करना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्ते, मैं राशिद। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 इसे कहा जाता है सीए की भाषा में। इसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। पिछली बार आपको याद होगा कि सरकार ने यह तारीख एक्सटेंड नहीं की थी। हमेशा आप ये सोचे बैठे रह जाते हैं कि तारीख तो एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, तुरंत ही अपने सीए से आप संपर्क करें और जितना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आखिरी 2 दिन बहुत बार सर्वर ब्लॉक हो जाता है, सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा आने की वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है, तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते और आपको इसके बदले जुर्माना भरना पड़ता है। अब आईटीआर वक्त से फाइल करने के कई फायदे हैं। पहला तो ये कि जुर्माने से आप बच जाएंगे। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ऐसे में 5,000 रुपए की लेट फीस आप देते हैं, और अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 की आपको लेट फीस देनी पड़ती है। इससे बचना है, 31 जुलाई से पहले भर दें। नोटिस के डर से पूरी तरह आपको मुक्ति मिल जाती है। आयकर विभाग के पास अलग अलग सोर्स से आपके आय की जानकारी पहुंच जाती है। समय पर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है, और नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए, मुक्त रहने के लिए आईटीआर को वक्त रहते आप फाइल करें। आयकर के जो नियम है ना, इनके मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं चुकाया या अपनी टैक्स की जो लायबिलिटी है, देनदारी है, उसे 90% से कम चुकाया तो उसे सेक्शन 234B के तहत 1% हर महीने का ब्याज पेनाल्टी के रूप में चुकाना होता है। वक्त से भर दीजिए ताकि सीए आपको कैलकुलेशन ठीक निकाल करके दे दे। साथ ही अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो धारा 234A के तहत 1% के ब्याज की जो लायबिलिटी होती है, इसकी राशि आपको देनी पड़ सकती है। और हाँ, जो इनकम टैक्स के नियम है, इनके मुताबिक निर्धारित जो तारीख है, अगर तब तक आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है तो। किनका आईटीआर फाइल करना जरूरी है, अब आप ये भी जान लें। अगर आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर सालाना 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, आप आईटीआर के दायरे में है, इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में है। साल में 1 करोड़ या इससे ज्यादा की रकम बैंक में चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में जमा होती है, तभी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं, तब भी आप आईटीआर की जद में हैं। अब आईटीआर फाइल करते समय पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में अपने लिए सही ऑप्शन आप चुने, जो आपको आपके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देंगे। उनसे आप गाइडेंस लें, वक्त पर आईटीआर फाइल करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ये मेरी पूरी टीम की आपसे अपील है। नमस्ते।